नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नबी और यहां पर बात करने वाले हैं इजहार शिपिंग के बारे में। तो डेफिनेटली स्टॉक को हमने 7 रुपये से बढ़ के 70 रुपये तक जाते हुए देखा हुआ है और स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के दिए। काफ़ी सारे लोगों को अच्छे रिटर्न के साथ अच्छा पैसा भी कमा के दिया। लेकिन क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं? बिकॉज अगर सुबह की बात करें तो स्टॉक ने आपको अराउंड अराउंड 5% का अपर सर्किट दिखाया था और अभी मिड आफ्टरनून की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक में अराउंड आपको 5% का लोअर सर्किट भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस इसलिए दी जाती है कि अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में 74% की होल्डिंग प्रमोटर की आती है और यहाँ पर बहुत ही कम अराउंड 0.01% के अराउंड होल्डिंग आती है एफ की और 0.03% के अराउंड आती है डी की। तो जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हम क्यों ना करें। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर सेल्स की बात करें तो कंपनी की जो सेल्स है वो अराउंड 300% इंक्रीज़ हुई है और प्रॉफिट कंपनी का 850% इंक्रीज़ हुआ है। यही वो चीज़ें हैं जो हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की फुली एडवाइस देती है। मैं आपको बता दूं कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं है, बट ये हमारी खुद की स्टडी है, खुद के कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी खुद डिसाइड कीजिए। हाँ, हम एक आइडिया दे सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव्स क्या हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से टलेंगे। पहली बात तो ये है कि कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि कंपनी का कोर बिज़नेस क्या है और कंपनी पैसा कहाँ से कमाती है। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस करती है जिसमें लॉजिस्टिक भी है, कंपनी शिप कैटरिंग भी करती है और कार्टिंग भी करती है। इसके अलावा कंपनी जो ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ पर भी काम करती है। इनकी 95% जो इनकम आती है वो आती है शिपमेंट के थ्रू, कि कंपनी जो लॉजिस्टिक को ट्रांसपोर्ट कर रही है, यहाँ से इसे वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर रही है, वो ट्रांसपोर्ट के पैसे से कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करती है। अब कंपनी के 3 बिजनेस हो गए, फ्लीट ऑपरेटिंग हो गया, और फील्ड सर्विसेज हो गया, लॉजिस्टिक सर्विसेज हो गया, जिसमें कंपनी के पास ट्रक भी हैं, टिपर्स भी हैं, तो ये चीज़ें भी हैं। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि जो कुछ डिस्प्यूट्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए जो कंपनी के साथ चले हुए हैं, ताकि यहाँ पर आप बड़ा पैसा लगाने से पहले सोच सकें। अगर हम कंपनी के कुछ मेजर इश्यूज़ के बाद में बात करें जिसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, तो वो आपको ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने तकरीबन 6,850 करोड़ के अराउंड अपना लॉस शो किया था। और कंपनी अब इतना ज़्यादा लॉस शो करने के बाद जिन्होंने कंपनी को लोन दिया हुआ था तो कंपनी उनका लोन रीपे नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अपने वेंडर्स को कंपनी को कुछ एसेट्स बेचने पड़े। तो इन्हीं कुछ मेजर इश्यूज़ की वजह से अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करें तो वो थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है। तो अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हैं तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है तो ऐसे में इनकी जो कंपटीशन है वो रहेगा अडानी कंपनीज़ के साथ। जैसे आपको पता है कि अडानी पोर्ट कितनी जल्दी ग्रो कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर अपना बड़ा पैसा फंसाना एक बड़ा रिस्क हो सकता है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही।